हे गाइस, तो इंडिया में गाइस 5G बैंड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। एंड गाइस, क्या आपको इस वक्त 2022 में आपको एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर 2023 में भी? तो अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना भी चाहिए जो कि 5G हो, तो क्यों लेना चाहिए और एक्चुअली में 5G स्मार्टफोन लेने का क्या फ़ायदा है और क्या गाइस प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ बताएंगे। और इंडिया में कौन से 5G बैंड्स अवेलेबल है और कौन से 5G फ़ोन्स आपको लेना चाहिए, मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को एक ही वीडियो में, बस इसी वीडियो में। सो एंड तक देखना गाइस, बिल्कुल स्किप मत करना। सो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरा नाम अभिजीत, आप देख रहे हो ऑल टेक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं 5G बैंड्स एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया में कौन कौन से 5G बैंड्स अवेलेबल है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस, N71, N28, N5, N8, N3, N1, N40, N41, N78, N77 और N79। और गाइस, एक और मतलब हाई स्टैंडर्ड जो 5G बैंड्स है गाइस, वो है लाइक N258, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक ऐप्स के लिए, एप्लीकेशंस और सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूरत पड़ता है, तो उसका मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ मतलब लो बैंड्स है और कुछ मिड बैंड्स है गाइस। इनमें से ना 6 मिड बैंड्स है एंड 4 लो बैंड्स है। अब गाइस, बैंड्स और फ्रीक्वेंसी का काफ़ी हद तक गाइस थोड़ा बहुत मतलब कनेक्शन तो है, क्योंकि गाइस अगर आपको लो बैंड्स लगाना है ना आपके फ़ोन में, तो गाइस अगर लो बैंड्स में उसका लाइक जो कवरेज होता है और जो कैपेसिटी रहता है वो ज़्यादा रहता है। लाइक अगर आप मतलब सोचो घर के अंदर हो या फिर कहीं भी लाइक ज़्यादा नेटवर्क यहाँ पे नहीं आ रहा, तो वहाँ पे अगर आपके फ़ोन में लो बैंड्स रहेंगे और जो कि एक्चुअली जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो भी अगर सपोर्ट करेगा, तो गाइस ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो मिड बैंड्स है ना, उसका लाइक स्पीड ज़्यादा रहता है ऑब्वियसली, लेकिन कनेक्शन भी मतलब एक एरिया के अंदर ही रहता है। एक कवरेज थोड़ा कम रहता है, कवरेज का जो एरिया रहता है ना वो कम रहता है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। तो मिड बैंड्स और लो बैंड्स दोनों इक्वली आपके फ़ोन में ज़रूरत है। लेकिन गाइस, अभी 6 गाइस जो मिड बैंड्स है ना, वो आप लोग देख सकते हो, मैंने लिस्ट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। एंड गाइस, लो बैंड्स भी, लेकिन लो बैंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके फ़ोन में डेफिनेटली सपोर्ट होना चाहिए। गाइस, अब मैं बताऊंगा ना जियो एंड एयरटेल 5G के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, इंडिया में ना अभी भी मिलीमीटर वेव 5G नहीं आया है गाइस। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हाँ सब 6 गीगाहर्ट्ज़ है, लेकिन सब 6 गीगाहर्ट्ज़ 4G से ज़्यादा स्पीड तो दे सकते हैं, लेकिन मिलीमीटर वेव में जो स्पीड मिलता है गाइस, वो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन गाइस, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है गाइस कि जो एयरटेल है वो बस मिड बैंड्स को सपोर्ट करते हैं गाइस। मतलब आपका उसमें स्पीड्स तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसका नेटवर्क एरिया का जो कवरेज है ना, वो आपको कम मिलेगा गाइस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो जियो है उसमें गाइस लो बैंड्स भी सपोर्टेड है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, N28 जो है ना बैंड, वो भी जियो में सपोर्टेड है, एनेबल्ड है सिर्फ जियो के लिए, मतलब वो एयरटेल में नहीं है। एंड एयरटेल में N77 और N78 दोनों अवेलेबल है, जियो में भी है ऑब्वियसली। तो गाइस, आपको याद रखना होगा कि आपके पास ना 3 इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स है जो स्मार्टफोन लेने से पहले आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। N28, N77 और N78, ये 3 5G बैंड्स मस्ट होना चाहिए, तब आपको दोनों नेटवर्क प्रोवाइडर ईजिली मतलब एक्सेसिबल हो सकता है और आपको अच्छा खासा नेटवर्क भी मिल जाएगा। लेकिन गाइस, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गाइस जियो स्टैंड एलोन है, लेकिन एयरटेल नॉन स्टैंड एलोन है। एयरटेल का जो नेटवर्क है ना, वो 4G के जो टावर्स वगैरह है उसी के ऊपर गाइस 5G एनेबल्ड कर रहा है। तो गाइस, एक्चुअली अगर देखा जाए ना, एयरटेल तो वो नॉन स्टैंड एलोन है एंड ऊपर से गाइस मिड बस बैंड को सपोर्ट करते हैं, तो उसका कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो एयरटेल गाइस लाइक ये रियल 5G नहीं कहा जाएगा, लाइक उसको 4G++ आप कह सकते हो डेफिनेटली। लेकिन जो जियो है उसको आप डेफिनेटली 5G बोल सकते हो, क्योंकि वो स्टैंड एलोन है, ऊपर से वो लो बैंड्स को भी सपोर्ट करते हो। मतलब जहाँ पे आप लोग को नेटवर्क ठीक से नहीं मिलेगा ना, वहाँ पर भी आपको जियो का नेटवर्क अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात है लो जो बैंड्स है ना उनके साथ गाइस, लाइक अगर आप कंट्री से कंट्री गाइस आप घूमते हो, मतलब ट्रैवल करना पसंद करते हो मतलब सिंपली, तो गाइस वो भी आपके लिए बेटर है। लो बैंड्स जो है ना, वो एक कंट्री से दूसरा कंट्री में भी सपोर्टेबल है। एंड गाइस, इजीली सीमलेसली आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा, आप एक्सेसिबल कर सकते हो मतलब। लेकिन जो मतलब मिड बैंड्स है ना, वो गाइस कवरेज जैसे कि मैंने कहा बहुत कम है, तो आपको फिर मतलब नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होगा उसमें। तो एयरटेल अभी भी नहीं मतलब ठीक से बिल्ड कर पाए 5G को, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप 5G अगर आपको लेना है तो जियो प्रीफर कीजिए, क्योंकि स्टैंड एलोन नेटवर्क हमेशा बेहतर होता है। गाइस, अब बात करते हैं ना
कि कौन से 5G फ़ोन्स आप लोग को लेना चाहिए, तो डेफिनेटली अगर आपका 10,000 के नीचे अगर बजट है ना, तो लावा ब्लेज 5G आ रहा है जो कि डिमेंसिटी 700 के साथ आ रहा है गाइस। तो वो अगर आपका अल्ट्रा टाइट बजट है तो आप जा सकते हो, लेकिन गाइस अगर आपका 12 से 13,000 का बजट है तो आप मोटोरोला G51 लीजिए गाइस। वो एक अच्छा स्मार्टफोन है, 120 डिस्प्ले भी मिल जाता है, उसके साथ साथ गाइस 13 5G बैंड्स मिल रहा है, और हर एक जो इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स है ना वो सारे गाइस आपके पास मिल जाएगा। अगर थोड़ा बजट एक्सटेंड करोगे तो मोटोरोला G62 है गाइस, उसमें अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन अगर आपको OLED डिस्प्ले चाहिए तो G71 है। तो मोटोरोला ने हर एक कुछ को देख के रखा है। और अगर आपको 20 से 25,000 के फ़ोन में एक 5G एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो Redmi K50 ले लो यार, उसमें सारे 5G बैंड्स है। एंड उसके ऊपर गाइस कोई भी स्मार्टफोन ले लो, लाइक Oppo Reno 8, Nothing Phone 1, ये सारे आपको अच्छे बैंड्स आपको दे देंगे। और उससे ऊपर प्रीमियम फोन आ जाता है गाइस 30,000 के ऊपर, हर एक में गाइस 13 बैंड्स का अवेलेबल मिलता है ऑलमोस्ट, एंड उसमें सारे इंपॉर्टेंट बैंड्स अवेलेबल है। तो 30,000 के नीचे अगर आपको 5G मेन प्रायोरिटी है तो ये स्मार्टफोन्स आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन गाइस याद रखना, 3 जो बहुत मतलब हॉट सेलिंग स्मार्टफोन्स है, Realme 9 Pro Plus, Poco X4 Pro और iQOO Neo 6। iQOO Neo 6 में गाइस 4 इंपॉर्टेंट इंडियन 5G बैंड्स नहीं है। Realme 9 Pro Plus में भी 3 इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स नहीं है। हाँ, N28, N77 और N78 है, लेकिन गाइस इंपॉर्टेंस वाले और भी है ना, तो वो नहीं है गाइस। उनमें से सब 1 गीगाहर्ट्ज जो है ना उसमें भी 2 नहीं है, याद रखना। एंड Poco X4 Pro में भी गाइस 3 5G बैंड्स नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट और गाइस हॉट सेलिंग स्मार्टफोन्स है। तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो अगर आपको 5G मोस्ट प्रायोरिटी है आप लोग का। अब गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, शुड यू बाई 5G स्मार्टफोन्स। गाइज मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर बजट आपका अल्ट्रा टाइट है, मतलब बजट स्मार्टफोन आप अगर लेना चाहते हो 20,000 के नीचे, तो आप डेफिनेटली 4G फ़ोन डेफिनेटली ले सकते हो गाइज। एंड अगर मैं कहूँगा कि अगर आपको एक अल्ट्रा फ्लैगशिप मिल रहा है अंडर 25,000 में, और वो अगर 4G है, लेकिन आपको अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, अच्छा मतलब अच्छा प्रोसेसर, अच्छा सब कुछ मिल रहा है, तो गाइज आप डेफिनेटली जा सकते हो। क्योंकि गाइज 4G जो है ना वो अभी इंडिया में रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 5G का मिलीमीटर वेव नहीं आया गाइस, अभी सब 6 गीगाहर्ट्ज में ही है। तो याद रखना सब 1 गीगाहर्ट्ज है ना, वो उतना अभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मिलीमीटर वेव नहीं आया गाइस। और 5G अभी तक स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए ना, और उसके साथ गाइस कवरेज भी अभी नहीं है। लाइक जो Tier 1 सिटीज़ है ना, बस उसी में आया है गाइस। तो आप डेफिनेटली 4G ले सकते हो, क्योंकि 4G अभी 2-3 साल यहीं इंडिया में रहने वाला है और स्टेबिलिटी के साथ रहने वाला है। क्योंकि गाइस जो एयरटेल का 5G है ना, वो सोच लो 4G का रियल स्पीड आप लोग को मिलेगा, क्योंकि एयरटेल का जो स्पीड है ना वो 300 Mbps लास्ट है गाइस, 400 Mbps। लेकिन जो जियो है वो गाइस 600 Mbps पार होगा। लेकिन गाइस याद रखना, हर टाइम ज़्यादा स्पीड भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना जल्दी नेट आपका खत्म होगा। अगर आपका अनलिमिटेड पैकेज नहीं है, और सोचो कि दिन का 1 GB का पैकेज है, और अगर स्पीड आपको 600 MB का मिल रहा है, तो लिटरली आपको 5 मिनट में तो आपका खत्म हो जाएगा ना, आपका डाटा ही खत्म हो जाएगा। तो याद रखना, जितना ज़्यादा स्पीड है वो हर टाइम काम का भी नहीं होता, कभी कभी लाइक एक्स्ट्रा यूसेज हो जाता है और नेट खत्म भी हो जाता है। तो हर टाइम उतना स्पीड भी ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन गाइस मैं ये कहूँगा कि अगर आपको प्रायोरिटी एकदम 5G, अगर आप 4-5 साल फ़ोन चेंज नहीं करना चाहते, तो आप डेफिनेटली 5G फ़ोन्स की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका मन है कि 1-2 साल में आप फिर से फ़ोन चेंज करोगे, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप एकदम फ्रीली ले सकते हो 4G स्मार्टफोन्स, क्योंकि अभी 3 साल तो कहीं नहीं जा रहे गाइस, 4G रहेंगे यहीं पर। और क्योंकि 4G जो है ना उसमें गाइस आप लोग को बेटर बैटरी स्पीड, चार्जिंग स्पीड मिल जाता है, बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, बेटर डिस्प्ले मिल जाता है, बेटर कैमरास मिल जाते हैं। लेकिन 5G में गाइस कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में गाइस बहुत ब्रांड्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देता है। तो ये सब याद रखना आप लोग। तो यही था गाइस जो था, क्योंकि गाइस एक्चुअली मुझे लगा कि ये चीज़ के बारे में बात करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे फोन रिव्यूज आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना गाइस। और बहुत सारा रिव्यू आने वाला है, मार्क माई वर्ड। सो गुड बाय। Started in the bleachers, now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, rippin' for my team, rippin' off the industry. I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records 'cause we droppin'.